मेमोरी ट्रिक्स, जिन्हें स्मृति सहायक तकनीकें, निमोनिक डिवाइसेस भी कहा जाता है, ऐसी तकनीकें हैं जो आपके दिमाग को जानकारी को बेहतर ढंग से एनकोड, इनकोड, स्टोर और याद, रिट्रीव करने में मदद करती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध, साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा दिमाग तस्वीरों, इमेजेस, कहानियों, स्टोरीज और भावनात्मक, इमोशनल रूप से जुड़ी जानकारी को नीरस, बोरिंग पाठ की तुलना में ज्यादा तेजी से और लंबे समय तक याद रखता है। यहाँ कुछ सबसे प्रभावी और लोकप्रिय मेमोरी ट्रिक्स दी गई है। 1. स्थानिक मेमोरी तकनीकें, स्पेशल निमोनिक्स, पैलेस ऑफ मेमोरी, द मेथड ऑफ लोकाई मेमोरी पैलेस। ये सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। इसमें आप जानकारी को एक परिचित भौतिक स्थान, फेमिलियर फिजिकल लोकेशन से जोड़ते हैं, जैसे आपका घर, स्कूल या रोजमर्रा का रास्ता। कैसे इस्तेमाल करें? एक जगह चुनें, जैसे आपका बेडरूम। उस जगह के अंदर कुछ विशिष्ट स्थानों को क्रम से पहचानें, जैसे दरवाजा, खिड़की, बिस्तर, अलमारी। जो जानकारी आपको याद करनी है, जैसे एक शॉपिंग लिस्ट या प्रस्तुति के मुख्य बिंदु, उसे कल्पना में उसी क्रम से उन स्थानों पर अजीब, हास्यास्पद या नाटकीय तरीके से रखें। जानकारी याद करने के लिए बस कल्पना में उस जगह, मेमोरी पैलेस पर घूमना शुरू करें। 2. एक्रोनिम्स और एक्रोस्टिक्स, एक्रोनिम्स एंड एक्रोस्टिक्स। ये तकनीक जटिल सूचियों, कॉम्प्लेक्स लिस्ट्स या चरणों, स्टेप्स को याद करने में बहुत उपयोगी है। एक्रोनिम कई शब्दों के पहले अक्षर को लेकर एक नया, अर्थपूर्ण शब्द बनाना। उदाहरण, इंद्रधनुष के रंगों को याद करने के लिए विबग्यो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अक्रोस्टिक पहले अक्षर का उपयोग करके एक पूरा वाक्य बनाना। उदाहरण, अगर आपको इतिहास में किसी घटना के 5 कारण याद करने हैं और उनके पहले अक्षर हैं फ, ए, सी, टी, एस, तो आप एक वाक्य बना सकते हैं। फादर ऑलवेज क्लेम्स टू सिंग। ये याद रखने में आसान है। 3. विजुअलाइजेशन तकनीक, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, अजीब और हास्यास्पद कल्पना, बिज़ार इमेजरी। हमारा दिमाग सामान्य चीजों को भूल जाता है, लेकिन असामान्य, हास्यास्पद या भावनात्मक चीजों को याद रखता है। कैसे इस्तेमाल करें? किसी भी नीरस जानकारी को अतिरंजित, एग्जैजरेटेड, मजेदार, गतिशील, मूविंग, रंगीन या अजीब कल्पना में बदल दें। उदाहरण, अगर आपको याद करना है कि आपने डॉगी को दूध दिया, तो कल्पना करें कि एक विशालकाय, जायंट डॉगी दूध के तालाब में छलांग लगा रहा है और उसकी दाढ़ी पर दूध की मूंछें हैं। ये साधारण घटना से ज्यादा यादगार है। 4. जुड़वां शब्द विधि, द लिंक चेन मेथड। ये तकनीक तब काम आती है जब आपको क्रम, सीक्वेंस में एक लंबी सूची याद करनी हो। कैसे इस्तेमाल करें? सूची में पहले आइटम को दूसरे आइटम से एक विचित्र कहानी या कल्पना से जोड़ें। दूसरे को तीसरे से जोड़ें और इसी तरह पूरी सूची को एक चेन के रूप में जोड़ दें। उदाहरण, अगर आपको बंदर, पहिया और सेब याद करना है, तो कल्पना करें, एक बंदर, मंकी, एक विशाल पहिए, व्हील, को धकेल रहा है और वो पहिया एक बड़े सेब, एप्पल, के ऊपर से लुढ़क रहा है। 5. दोहराव तकनीक, रेपिटेशन टेक्निक, एक्टिव रिकॉल और स्पेसर रिपीटिशन, एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। ये तकनीक इस बात पर जोर देती है कि आप कैसे दोहराव, रेपिटेशन करते हैं, न कि कितनी बार। एक्टिव रिकॉल नोट्स को बस पढ़ने के बजाय खुद से सवाल पूछें और जानकारी को बिना देखे याद करने की कोशिश करें। जैसे नोट्स को ढकना और याद करना। यह आपके दिमाग को सक्रिय रूप से, एक्टिवली काम करने के लिए मजबूर करता है। स्पेसर रिपीटिशन, स्पेस्ड रेपिटेशन, जानकारी को कम समय अंतराल, जैसे 10 मिनट पर दोहराने के बजाय उसे बढ़ते हुए समय अंतराल, जैसे 1 घंटा, फिर 3 घंटे, फिर अगले दिन पर दोहराएं। यह आपके दिमाग को जानकारी को अल्पकालिक स्मृति, शॉर्ट टर्म मेमोरी, से दीर्घकालिक स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी, में ले जाने में मदद करता है। क्या आप इन ट्रिक्स को किसी खास जानकारी को याद करने में आजमाना चाहेंगे? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। मेमोरी ट्रिक्स या स्मृति सहायक तकनीकों, निमोनिक डिवाइसेस के बारे में कुछ और गहन, इन डेप्थ और उपयोगी जानकारी है, जो आपकी याददाश्त को और मजबूत बना सकती है। 1. संख्या आधारित तकनीकें, नंबर बेस्ड टेक्निक्स। अगर आपको क्रम, सीक्वेंस में या संख्याएं, नंबर्स याद करनी है, तो ये तकनीकें बहुत काम आती है। 2. संदर्भ आधारित तकनीक, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड टेक्निक, संदर्भ निर्भर सीखना, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट लर्निंग। हमारा दिमाग अक्सर उस परिवेश, एनवायरनमेंट को याद रखता है जिसमें जानकारी सीखी गई थी। टिप, यदि संभव हो तो परीक्षा या प्रस्तुति की तैयारी उसी जगह पर करें या कम से कम उसी तरह के माहौल में,
जहां आपको प्रदर्शन करना है। उदाहरण के लिए, परीक्षा हॉल में जिस तरह की कुर्सी और मेज होगी, अगर आप उसी पर बैठकर पढ़ते हैं तो याददाश्त बेहतर काम कर सकती है। 3. भावना को जोड़ना, एडिंग इमोशन। हम उन चीजों को ज्यादा याद रखते हैं जो हमें भावनात्मक रूप से इमोशनली प्रभावित करती है। टिप: किसी भी तथ्य को याद करते समय उसके साथ एक मजबूत भावना, हंसी, आश्चर्य, गुस्सा जोड़ने की कोशिश करें। जो कल्पना आप कर रहे हैं वो जितनी ज्यादा अजीब, हास्यास्पद या नाटकीय होगी, उसमें उतनी ही ज्यादा भावनाएं होंगी और वो उतनी ही ज्यादा यादगार बनेगी। 4. सिखाना, टीच इट। ये याद रखने का एक बेहतरीन तरीका है। जब आप किसी जानकारी को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाते या सिखाते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज और सरल बनाने के लिए मजबूर होता है, जिससे वह आपके लिए पक्की हो जाती है। ये तकनीकें शुरू में थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन थोड़े अभ्यास से ये आपकी याददाश्त को कई गुना बढ़ा सकती है। क्या आप इनमें से किसी एक तकनीक को विस्तार से समझना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट में उसे टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। मैं आपको उसे टॉपिक पर विस्तारित रूप से वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आपको लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।